आजकल समस्या ये है कि लोग सेक्स एजुकेशन के नाम पे पॉर्न देखना, मैस्टरबेशन, ये सब नॉर्मलाइज हो गया है। और सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात ये होती है कि कुछ चीज़ें होती हैं, उनको जब बार बार लोग रिपीट करते हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं तो दुनिया में ऐसा लगता है कि वो चीज़ बहुत नॉर्मल है। केवल पॉर्न पे बात करना या मैस्टरबेशन पे बात करना सेक्स एजुकेशन नहीं है। आप कल्पना करिए कि जो मैस्टरबेशन है, यानी कि जब आपके शरीर में आप खाना खाते हैं तो आपका ब्लड बनता है, आपका स्पर्म बनता है और दूसरे भी और चीज़ें बनती हैं कि जो हमारे फंक्शनिंग के लिए वाइटल होती हैं। तो कल्पना करिए कि एक इंसान एक दिन में 4 बार यूरिन पास करता है। यदि वो इंसान 10 बार यूरिन पास करे तो क्या उसको वीकनेस नहीं आएगी? कल्पना करिए एक इंसान यदि एक दिन के अंदर 1 बार स्टूल पास करता है और वो इंसान यदि 5 बार स्टूल पास करे तो क्या उसको वीकनेस नहीं आएगी? कल्पना करिए कि यदि एक इंसान एक दिन में 4 बार मैस्टरबेशन करता है, हैंड प्रैक्टिस करता है, तो क्या उसको वीकनेस नहीं आएगी? किसी भी इंसान का ये कहना कि हमारी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म बनते हैं मिलियंस में और मैस्टरबेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात बुनियादी रूप से, साइंटिफिक रूप से, फिजियोलॉजिकली बिल्कुल गलत है। देखो, आप खुद चीज़ों को देखिए, खुद चीज़ों को समझिए। जब आप मैस्टरबेशन करते हैं, हैंड प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके बाद आपको प्यास लगती है, उसके बाद आपको भूख लगती है, उसके बाद जब मैस्टरबेशन या हैंड प्रैक्टिस आप ज़्यादा करते हो या सेक्स भी आप जब ज़्यादा बार करते हो तो आपको बैक पेन आता है, आपको फंक्शनल वीकनेस आती है, आप खाना ज़्यादा खाते हैं। तो ये सब होना, ये प्रक्रिया बताती है कि आपके स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए भी आपको प्रोटीन चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए, आपके हार्मोन्स चाहिए। स्पर्म के प्रोडक्शन में आपके हार्मोन्स की नीड होती है, प्रोटीन की नीड होती है और भी दूसरे रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, जैसे ब्लड को बनाने के लिए ज़रूरत होती है। यदि किसी औरत का मेंस्ट्रुएशन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसमें 3 दिन या 5 दिन ब्लीडिंग होती है, यदि वही ब्लीडिंग 10 या 15 दिन होने लग जाए तो क्या वीकनेस नहीं होगी? बिल्कुल वीकनेस होगी। तो इस तर्क से आप साइंस को और शरीर को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जो लोग केवल आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि मैस्टरबेशन, हैंड प्रैक्टिस एक नॉर्मल प्रक्रिया है, वो साथ में ये क्यों नहीं बताते कि कितने बार मैस्टरबेशन ठीक है और कितने बार गलत है, और एडिक्शन का कितना रिस्क है और कितने परसेंटेज लोगों को इसकी आदत पड़ती है। आधी अधूरी जानकारी है, आधा अधूरा डेटा है, इससे आप बचिए। पूरी जानकारी लीजिए, अपने शरीर को समझिए, अपने शरीर की लिमिट को समझिए, और यही एक सही रास्ता है जिससे कि आप इस एडिक्शन से बच सकते हैं।